श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान भक्त होते हैं, प्रभु के प्रेमी संत होते हैं, उनका भाव समझ में आना बहुत मुश्किल है। वो सदा भाव में ही रहते हैं। सामान्य पुरुष कैसे उनको समझ पाएगा। मैं आपको चैतन्य दास बाबा जो नवद्वीप वाले थे उनकी चरितावली सुना रहा था। महाराज ऐसे विचित्र विचित्र भाव इनके होते थे अकेले में, एकांत में, रात में, कि बस वही समझ पाते थे जो बहुत ज्यादा प्रभु के प्रेमी हो। एक भीम नाम का कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति था वहां, और रात में बाबा की आवाज उसको सुनाई पड़ रही थी। तो बाबा की आवाज सुनने पर उसे लगा कि बाबा के पास कोई और भी है, और उनके लिए कुछ गंदा मन में उसके विचार आया। तो अपने गंदे विचार को सत्य मान करके वो पैर से मार करके दरवाजा तोड़ दिया। लोगों को दिखाना चाहता था कि बाबा गलत है, लेकिन महाराज ज्यों ही पैर से मार के दरवाजा तोड़ा, कमजोर रहा होगा, दरवाजा पुराना होगा इसलिए टूट गया, और भीतर वो घुसा। और महाराज भीतर घुसते ही देखा कि बाबा ज्योतिपूर्ण ध्यान में मग्न है। सारे शरीर से रोशनी निकल रही बाबा के, आंखें टिक नहीं पा रही, इतना तेज निकल रहा है। और कुटिया में अद्भुत सुगंध फैली हुई है। और वो भीम जो दुष्ट आदमी था, जो दरवाजा तोड़ के घुसा था, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। और जब घंटों बाद उसको होश आई तो देखा कि बाबा पहले जैसे ही ध्यान में बैठे हैं। बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं, वो तो शांत चित्त ध्यान में बैठे। उनको पता ही नहीं कब दरवाजा टूट गया, कब कोई आ भी गया, कुछ नहीं मालूम। अब वो जब होश में आया भीम, तो वहां से भागा। फिर बाद में दिन में आया महाराज, और बाबा के चरणों में गिर करके रोने लगा कि आज मुझसे बहुत अपराध हुआ। मैंने आपका दरवाजा गलत आकर आशंका से तोड़ डाला। घुसा तो आप बहुत तेज हो, मैं ध्यान में थे। अब आप सोचिए कि उसकी जगह, बाबा की जगह कोई दूसरा होता तो उसको दंड देता, डांटता, कुछ सजा दिलाता, कुछ उससे हर्जाना मांगता, जो नुकसान किया उसका पैसा दो, ऐसा बोलता। लेकिन महाराज बाबा किस प्रेम के बने हुए थे, कैसी क्षमाशीलता थी कि बाबा ने उस रोते हुए भीम को उठाकर छाती से लगा लिया और बोले, बाबा भीम, आज से तुम गौरदास हो गए, हरिनाम और वैष्णव सेवा किया करो। महाराज वो दुष्ट व्यक्ति भीम नाम का जो था, उसी दिन से वैष्णव हो गया, भक्त हो गया। ऐसे सिद्ध पुरुष थे बाबा। बाबा का भाव इतना ऊंचा रहता था कि बाबा के सम्मुख कोई भगवान के लिए उल्टा सीधा नहीं कर सकता था। एक दिन बाबा के सामने ही कुछ लोग गाने लगे बंगला का गीत। उस गीत में वो लाइन जो गा रहे थे, वो लाइन थी, नदिया छाड़िया गेल गौर सुंदर, नदिया छाड़िया गेल गौर सुंदर। भाव ये था कि ये नदिया जो है, इसको छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु चले गए, ऐसा वो गा रहा था। अब वो जो गाने वाला था, वो तो कोई भजन उसके पास होगा, उसी से गा रहा होगा। लेकिन जब कई बार बोला वो नदिया छाड़िया गेल गौर सुंदर, महाराज बाबा से रहा नहीं गया। वे क्रोध में आकर के डंडा लेकर के कीर्तनिया के सामने आकर खड़े हो गए
और बोले कि अब ऐसे कहोगे तो मार मार करके बाहर कर दूंगा। नदिया छाड़िया गेल गौर सुंदर बोलते हो, देखते नहीं जीवों के जीवन। विष्णुप्रिया वल्लभ नवद्वीप चंद्र मंदिर में सामने विराजमान है, वो कहाँ छोड़ करके चले गए? वो नदियां छोड़कर तो कहीं नहीं गए, सामने है। और महाराज बाबा को ये बात स्वीकार नहीं थी कि भगवान को कोई कह दे कि वे नदियां छोड़ करके चले गए। और उस दिन से बहुत दिन तक मंदिर में इस तरह के भजन नहीं गाया गया कि भगवान इस जगह को छोड़कर चले गए। ऐसे भाव में विराजमान रहते थे बाबा। उनका जगत से बिल्कुल भिन्न स्वरूप था। अरे वो तो सदा भाव में ही ठाकुर जी से बात करते रहते थे। उनके भावों की विचित्रता समझ में आनी मुश्किल थी। एक दिन वो आंगन में झाड़ू लगा रहे थे चैतन्य दास बाबा। उसी समय कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा महाप्रभु के दर्शन करने मंदिर में पधारे। और चैतन्य दास जानते थे कि वे भी महाप्रभु के प्रेमी हैं। वे समझे कि उनके प्राण वल्लभ को फुसला करके कालना ले जाने के लिए आए हैं। ये सोचते ही वे झाड़ू लेकर उनकी ओर भागे और बोले, मेरे प्राण वल्लभ को बहला फुसला करके कालना ले जाने के लिए आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर बाहर कर दूंगा। महाराज अद्भुत भाव था इनका। भगवान दास बाबा ने धीर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इतना राग क्यों करती हो? मैं कब चाहती हूँ कि तुम्हारे प्राण वल्लभ नदियां छोड़कर कहीं जाएं, पर वे स्वयं ही तुमसे छिप करके कभी कभी कालना जाते हैं। इसलिए दीदी सावधान, तुम्हें अपने प्राण वल्लभ के चाल चलन के प्रति नजर रखने की आवश्यकता है। ये सुन करके चैतन्य दास बाबा ने प्रणय रोष में भरे नेत्रों से महाप्रभु की ओर देखा और उन्हें ताड़ना भर्त्सना करते हुए माननी हो अपनी कुटिया में प्रवेश किया। और महाराज दरवाजा बंद करके भूमि पर लेट गए और फूट फूट कर रोने लगे। अपने प्राण वल्लभ प्रभु से न जाने क्या क्या कहते रहे। जैसे उनको मान हो गया, प्रणय कोप हो गया, रूठ गए, शायद वो भगवान से ही रूठ गए। और थोड़ी देर में दरवाजा खोलकर भगवान दास बाबा को भीतर बुला लिया, फिर दरवाजा बंद कर लिया। भीतर दोनों में जो प्रेमालाप हुआ उसे कोई न सुन सका। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए। महाराज एक कालना वाले भगवान दास कह रहे थे कि ये चोरी चोरी यहाँ से नदिया से कालना जाते हैं, तुम इनको संभाल के रखो। ऐसी लीला की बात बताया था उन्होंने। और इनको विरह हो गया कि हमारे प्रभु यहाँ से चले जाते हैं। महाराज फिर दोनों रसिकों के बीच में कैसी कैसी भावमयी वार्ता हुई होगी, ये तो कौन जाने। पर दोनों सुर में सुर मिला करके गा रहे थे। जब सत्संग इनका पूर्ण हुआ तो लोगों ने जब इनका दर्शन किया तो दोनों ही भाव विभोर होकर के गा रहे थे। एक स्वर में मिल अपने भजन को, कीर्तन को गा रहे थे। दोनों बहुत भाव में थे। एक बार सिद्ध भगवान दास बाबा ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। वे नवद्वीप आए और अपने साथ चैतन्य दास बाबा को ले चलने के उद्देश्य से तैयारी की। 3 दिन बाद दोनों का एकत्र होकर के वृंदावन जाना तय हुआ। पर चैतन्य दास बाबा यात्रा के दिन रोते रोते प्राण वल्लभ से विदा लेकर जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर आए, मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत से लोग जमा हो गए। हरिनाम संकीर्तन करने पर उन्हें चेतना हुई। तब विष्णु प्रिया परिवार के सब लोगों ने मिलकर के गौर कीर्तन आरंभ किया।
और गौर कीर्तन सुनकर के उनकी मूर्छा भंग हुई। हर संकीर्तन करने पर पूरी चेतना नहीं हुई थी, बहुत हल्की सी हुई थी, और गौर कीर्तन सुनने से पूरी चेतना हो गई, मूर्छा भंग हो गई। भगवान दास बाबा ने कहा, तुम्हारे वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं, नवद्वीप ही तुम्हारा वृंदावन है। ऐसे अद्भुत संत थे महाराज जी। दिनाजपुर के राजा राय साहब कमल लोचन परम वैष्णव थे। वे एक बार सैन्य सामंत लेकर के 25 सुसज्जित नौकाओं में सपरिवार गौरांग दर्शन के हेतु नवद्वीप आए, और राजा का शांतिपुर गुरुपीठ था। वे शांतिपुर होते हुए आए थे, पर शांतिपुर में नौका से उतरकर गुरुचरण के दर्शन नहीं किए थे। तीसरे पहर सपरिवार सैन्य सामंत के साथ वे गौरांग मंदिर पहुंच गए। अब भक्त बहुत सावधानी समझिए इस बात को। अब चैतन्य दास बाबा ने मंदिर के दरवाजे पर जाकर कहा, तुम गुरु पाठ दर्शन किए बिना गौरांग दर्शन करने आए हो, प्रभु तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, पहले गुरु पीठ का दर्शन करके आओ, तब इनके दर्शन करो। ये सुनकर के भक्त लोग आश्चर्य में चकित हुए, क्योंकि इनको किसी ने बताया तो था नहीं कि वो गुरु गद्दी का दर्शन किए बिना आए, जबकि वहीं से आए हैं। महाराज ऐसा ही विचित्र इनका भाव था। और राजा ने चैतन्य दास बाबा की बात समझ करके अपने साथ के लोगों को, जो क्रुद्ध हो रहे थे, राजा के सैनिक लोग बड़े क्रुद्ध हुए कि बाबा को, जो राजा को दर्शन नहीं करने देना चाहते, तो नाराज हो रहे थे। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, बाबा सही कह रहे हैं, ये हमको जो लौटा रहे हैं ये मर्यादा की बात है। गुरु गद्दी का दर्शन मैंने नहीं किया और मैं आ गया, तो इनका कहना सही है, मेरी गलती है। भक्तों, चैतन्य दास बाबा को सिद्ध बाबा भी कहा जाता था। तो जब ये बहुत वृद्ध हो गए थे, तो गौर विष्णु प्रिया मंदिर के सम्मुख खड़े ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे। अब वृद्ध तो थे ही, ये ज्वर भी हो गया था, बुखार। तो दो व्यक्ति इनको पकड़े हुए थे और ये जबरदस्ती मंदिर के भीतर घुस गए और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। और जो लोग इन्हें पकड़े हुए थे, उन्हें उस समय लगा कि बाबा के अंदर तो कई पहलवान की शक्ति है, और 2-3 घड़ी तक वे अंदर रहे दरवाजा बंद करके, और किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या कर रहे हैं अंदर। ये बाहर निकले तो उनकी ज्योतिर्मयी श्री मूर्ति, सहास्य वदन और मधुर दृष्टि देख करके सबको लगा कि तो प्रेम रंग में, प्रेम रस के रंग में झूम रहे हैं। तब लगा कि बाबा के साथ कोई लीला हुई प्रभु की। एकदम शरीर जो वृद्ध जर्जर था, उसमें लगता था कि जैसे कोई प्रेम रस घोल दिया हो, ऐसा दिखलाई पड़ रहा था। वे महाप्रभु का प्रसाद प्रतिदिन ग्रहण करते थे, बड़ा भाव था इनका भक्तों। और कोई प्रेमी आ जाता था तो उसको प्रसाद खिलाते थे। एक बार शिशिर कुमार को प्रसाद दे रहे, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष की चरित्रावली में आपको सुना चुका हूँ भक्तों। तो वो पूछे बाबा से, चैतन्य दास बाबा से, बाबा भक्ति कैसे मिलती है? बाबा ने कहा 2 पैसे में मिलती है। शिशिर कुमार बोले कि महाराज आप उपहास कर रहे हैं, मैं तो बहुत अधम हूँ, श्रद्धा भाव से पूछ रहा हूँ, उपहास मत करिए, बता दीजिए। बाबा ने कहा उपहास नहीं कर रहा हूँ, नरोत्तम प्रार्थना नाम की पुस्तक 2 पैसे में मिलती है, उसको खरीद करके कुछ समय रोजाना प्रेम से पढ़ो, भक्ति प्रभु की मिलने लग जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि 2 पैसे मिलती है। भक्तों, आप लोगों ने शायद विजय कृष्ण गोस्वामी का नाम सुना ही होगा। वैसे थे अद्वैत वंशी, अद्वैताचार्य के वंश के थे, लेकिन पहले ये वैष्णव नहीं थे, ब्राह्म धर्मावलंबी थे। तो उन्होंने भी एक बार बाबा चैतन्य दास से इस प्रकार की
बातें की थी, तो बाबा का सर्वांग रोमांचित हो गया और बोले कि क्या कहा गोसाई, भक्ति कैसे हो? बस इतना कहते ही समाधिस्थ हो गए बाबा। और विजय कृष्ण गोस्वामी उनकी स्थिति देख करके चकित रहे। समाधि भंग होने पर विजय कृष्ण गोस्वामी जो खड़े थे उन्हीं को बाबा प्रणाम करने लगे, जबकि वो पूछ रहे थे कुछ और बाबा उन्हीं को प्रणाम करने लगे और बोले कि प्रभु, मैं भक्ति के बारे में क्या जानूं, भक्ति के भंडारी तो आप हैं। इस समय आप ब्रह्म समाजी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके मस्तक पर तिलक और कंठ में कंठीमाला देख रहा हूं, जो कि सब लोग बाद में देखेंगे। हमारे अद्वैताचार्य के भंडार में क्या भक्ति का अभाव है? और महाराज बाबा की कही हुई बात कुछ दिन बाद सत्य हुई कि विजय कृष्ण गोस्वामी उस समय जो ब्रह्म समाजी थे, वैष्णव नहीं थे, बाद में सच्चे बड़े उत्तम कोटि के वैष्णव हुए और बहुत प्रसिद्ध हुए, संत हुए। बाबा से एक बार एक मोची ने मंत्र लिया और उसका नाम बाबा ने रखा विष्णु प्रिय वल्लभ दास। वो गंगा तट पर रहकर भजन करने लगा और नवद्वीप के गोस्वामीगण ने शास्त्र विरुद्ध समझकर उसको अलग कर दिया समाज से। तो महाप्रभु ने गोस्वामीगण से स्वप्न में कहा, बाबा जी सिद्ध भक्त हैं, उन्होंने मोची को शिष्य बनाकर कोई अनाचार नहीं किया। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न देकर कहा था गोस्वामियों को। तब सब गोस्वामी लोग समझ गए कि बाबा की स्थिति बहुत ऊंची है, इसलिए इनके द्वारा दी गई दीक्षा मोची को जो दी गई महाप्रभु को स्वीकार है। ऐसी स्थिति ऊंची थी इनकी भक्तों। ये चैतन्य दास जी महान सिद्ध पुरुष थे, लेकिन जल्दी अपनी सिद्धाई नहीं दिखाते थे। किंतु एक बार ऐसी घटना हुई कि लोग आश्चर्य में पड़ गए। मधुमक्खी का शहद भगवान को भोग लगाया गया और महाराज पता नहीं कौन से भाव में आ गए कि 3.5 सेर मधु थी, 3.25 किलो आप समझिए। और भगवान को जब भोग लगाया गया तो इनके अंदर सखा भाव पैदा हुआ। ये प्रिया प्रीतम के भाव में अधिकतर रहते थे। मैं आपको सुना चुका हूँ, ये जैसे कोई गोपी हो इस भाव में कभी दिखलाई पड़ते थे, साड़ी से मुंह ढक लेते थे, ऐसे बिल्कुल गोपी का वेश बना लेते थे। तो उस दिन पता नहीं क्या भगवान ने इनसे कुछ कह दिया या क्या कि 3.5 सेर अर्थात 4 किलो के लगभग जो शहद थी, बाबा अंजलि भर भर करके महाराज पूरी शहद पी गए। 4 किलो शहद पी गए बाबा और हाथ धो करके तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि और खुश होकर ऐसा कहने लगे। और ये सब देख करके लोग चकित हुए कि बाबा तो अब बीमार पड़ जाएगा। भक्तों को चिंता हुई कि बाबा के पता नहीं क्या हाल होगा, 4 किलो शहद पिया। महाराज सब देखते रहे। बाबा निश्चिंत होकर के आसन पर निर्विकार अवस्था में बैठे हुए माला जपते रहे। कोई भी उनके पेट में हलचल नहीं हुई, न किसी प्रकार की परेशानी हुई। ऐसी बाबा की कभी कभी सिद्धाई दिखलाई पड़ती थी। एक बार और ऐसा देखा लोगों ने कि वहां पर महिलाएं जो थी उनके प्रति अंग्रेजों की कुछ बुरी दृष्टि हो गई और वो अंग्रेज लोग उनका पीछा कर रहे थे। और बाबा उस समय शौच से आ रहे थे, गंगा तट पर कमंडल अपना मांज रहे थे। बाबा ने समझ लिया कि यहाँ की इन महिलाओं को अंग्रेज लोग गलत ढंग से देख रहे हैं। तो बाबा ने उन कुलवधुओं, जो कुलवधु थी वहां की ना महिलाएं, वो बाबा की शरण ली, बाबा के पास भाग के आई कि हमें बचाओ बाबा। तो बाबा ने क्रोध से कांपते हुए उन 2 गोरे जो थे, 2 अंग्रेज,
उनके सामने कुछ डांट करके और कमंडल का जल का छींटा मारा उनके। और जब ही बाबा ने कमंडल के जल का छींटा मारा दोनों अंग्रेजों के मुंह पर, तो उनके नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया भक्तों, और बिल्कुल ही अंधे से हो गए वो महिलाएं जो डर के भाग रही थी, उनको बचाने के लिए बाबा ने कुछ बोल करके जल का छींटा अंग्रेजों के मुंह पर मारा था। और बाबा ने कहा, दुष्टों, जानते नहीं हो नदियां नागरियां जो हैं मेरे प्राण वल्लभ की एकांत अनुगता हैं, ये सब सखी हैं, ये भगवान की सखी हैं। इनके लिए तुम्हारे मन में ये गलत बात जो आई उसका दंड तुम्हें मिलेगा। और महाराज डांट कर बाबा ने कहा, तुम्हारी सामर्थ्य क्या जो इनका अंग स्पर्श कर सको तुम। बहुत गलत भाव था उन लोगों का, अंग्रेजों का। और बाबा ने उनको ऐसे धर्षित कर दिया कि उनको जान बचाना मुश्किल पड़ गई। तब लोग समझ पाए कि बाबा के अंदर तो अद्भुत शक्ति है। और बाबा ने वहां की नागरियों की इस प्रकार से रक्षा कर ली थी। भक्तों, बाबा 110 वर्ष की अवस्था तक श्रीधाम नवद्वीप में आनंद से अपने ठाकुर जी की अर्थात गौरांग महाप्रभु की सेवा करते रहे। और एक दिन अपराह्न में स्वप्नावस्था में उन्होंने महाप्रभु के मंदिर के सेवायित गोस्वामी गण को बुलाकर कहा, मेरे प्राण वल्लभ मुझे बुला रहे हैं, तुम लोग सब उनके जन हो, प्रफुल्ल मन से मुझे विदा दो। गोस्वामी गण उस समय इस बात का यथार्थ मर्म समझ नहीं सके। और बाबा जी महाराज ने नित्य की भांति महाप्रभु की संध्या आरती के दर्शन किए, फिर अपनी कुटिया में जाकर लेट रहे और धीरे धीरे नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही थी। बीच बीच में उच्च स्वर से, हा विष्णु प्रियानाथ, हा प्राण वल्लभ, हा विष्णु प्रियानाथ, हा प्राण वल्लभ, ऐसे कह करके चीत्कार कर रहे थे। कोई कुछ पूछता तो केवल इतना कहते, मैं स्वामी विरह पीड़ित हूं। थोड़ी देर में ही उनकी पीड़ा की बात सारे नवद्वीप में फैल गई। महाराज, बड़े बड़े संत, महापुरुष, भक्त सब एकत्रित हो गए। कुल वधुएं तक आ गई सब वहां। बाबा ने कहा, आज मैं यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, कल प्राण वल्लभ के पास जाऊंगा। समस्त रात इसी प्रकार बीती भक्तों। बहुत से लोग घर चले गए। प्रातः बाबा शैया से उठ बैठे, उनके हाथ में जप माला थी। बीच बीच में हा कृष्ण, हा विष्णु प्रिया वल्लभ, हा गौरांग, ये कह करके अश्रु विसर्जन करते। जिसे सामने देखते थे उसी से कहते थे, मुझे प्राणनाथ बुला रहे हैं, उनके पास मैं जा रहा हूं। महाराज, भक्त लोग उनको ठाकुर जी के मंदिर में महाप्रभु के सम्मुख ले गए और बड़ी बड़ी आंखें खोल करके वो देखने लगे महाप्रभु को। 2 प्रहर लगातार एक टक देखते रहे। भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कविराज श्री राम वैद्य आए, उन्होंने बाबा की नब्ज देखी। नब्ज से लगा कि कोई मृत्यु का लक्षण तो है ही नहीं। भक्तों ने बाबा की चारों तरफ घूम घूम कर महासंकीर्तन आरंभ किया और बाबा भी धीरे धीरे संकीर्तन में शब्द बोल रहे थे। और बाबा जो बोलते थे उसका विशेष भाव वाला शब्द ये था, गौरेर कांता आमी, कांत आमार गौरा, अर्थात मैं गौरांग की प्रियतमा हूं और गौरांग मेरे प्रियतम है। यही भाव था बाबा का। और इसी भाव का भजन कीर्तन गाते गाते, प्रभु को देखते देखते
बाबा ने शरीर छोड़ा था। बहुत ही महान सिद्ध पुरुष थे चैतन्य दास बाबा, और बाबा के संकेत के अनुसार ही वहीं गंगा के किनारे उनका शवदाह हुआ। अस्थियां धामेश्वर महाप्रभु के वैष्णव मंदिर खंड में भी पहुंचाई गई, वहां समाधि का निर्माण हुआ, और कुछ अंश वृंदावन में भी लाया गया। और वृंदावन में एक शिष्य गौरा शिरोमणि रहते थे, उन्हें बाबा ने अपने धाम प्राप्ति के ही दिन रात में स्वप्न देखकर कहा, मैं वृंदावन भी आ गया। और दूसरे दिन प्रातः अपने भजन कुटी का द्वार खोलते ही उन्होंने देखा कि बाबा सम्मुख खड़े हैं। तो वो देख करके घबरा गए कि बाबा कैसे अचानक आ गए, और फिर उसके बाद बाबा अंतर्धान हो गए। बाद में पता चला कि बाबा का शरीर पूर्ण हो चुका है और उनकी एक समाधि वृंदावन में भी बनेगी। वहां से फूल लाया गया था, और नदिया और वृंदावन दोनों जगह भक्तों ने उनकी समाधि बनाई। ऐसे महान प्रभु के भक्त चैतन्य दास के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। भक्तों, बाबा चैतन्य दास के बारे में किसी किसी का मत है कि चैतन्य दास बाबा के दीक्षा गुरु जो थे वे श्री अद्वैत गुरु परंपरा युक्त उत्सवानंद गोस्वामी थे। उत्सवानंद गोस्वामी, उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। श्री राधे राधे।